तुम्हें कितनी बार बोला हूं कि हरिओम के बेटों के साथ मत रहा करो, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं समझ आता है? तुम जानते हो ना कि वह लोग बहुत अमीर हैं और हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए तुम्हारी मित्रता उन लोगों के साथ सही नहीं है। नहीं पिताजी, मैं अपने मित्रों से दूर नहीं हो सकता। मेरे मित्र मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें मेरे गरीब होने से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तुम्हें तुम्हारे मित्रों को भूलना ही होगा, वरना तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो मैं ही घर से निकल जाता हूं, पर मैं अपने मित्रों से दूर नहीं हो सकता। बेटा ऐसा बोलकर घर से निकल जाता है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। अरे सैंडी, क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे पर बड़ी उदासी छा रही है, आखिर क्या हुआ है? अरे क्या बताऊं मित्र, आज मेरे पिता से मेरा झगड़ा हो गया है। मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या? तुम्हारे पिता ने घर से निकाल दिया है? आखिर क्यों? क्या बात हुई? मेरे पिताजी नहीं चाहते कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं, क्योंकि पिताजी कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं और तुम तीनों बहुत अमीर घर से हो, इसलिए अमीर और गरीब में दोस्ती सही नहीं होती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है मित्र कि हम लोग हमेशा आपका साथ न दें? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम अपने घर नहीं जाओगे तो हम लोग भी अपने अपने घर नहीं जाएंगे। हाँ, हम सभी अपने अपने घर नहीं जाएंगे। जिसके बाद चारों मित्र घर नहीं जाते हैं और एक जंगल की तरफ निकल जाते हैं। और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई मेरी मदद करो! बचाओ, कोई मेरी मदद करो! हे भगवान, कोई मेरी मदद करो! यह आवाज चारों मित्र सुन लेते हैं, जिसके बाद एक मित्र कहता है, अरे मित्र, सुना आपने? कोई हमें पुकार रहा है। हाँ मित्र, आवाज तो मुझे भी आ रही है, पर इस घने जंगल में कौन इंसान है जो यहाँ संकट में है? अरे भाई, मुझे तो लगता है यह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है, वरना इस घने जंगल में इंसान यहाँ क्यों आएंगे? अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। भाई, मुझे तो लग रहा है सच में कोई इंसान ही है जो संकट में है। चलो हम लोग चलकर देखते हैं। हाँ मित्रों, चलो चलकर देखते हैं। जिसके बाद चारों मित्र वहां जाकर देखते हैं तो एक तोता पिंजरे में कैद होता है। फिर चारों लोग मिलकर तोते को पिंजरे से निकाल देते हैं, जिससे तोता खुश होकर चारों मित्रों को उस रहस्यमयी गुफा के बारे में बताता है। मित्रों, आप सभी इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? हम सभी अपने अपने घर छोड़कर बहुत दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि घर वालों को हमारी मित्रता पसंद नहीं है। आखिर क्यों? आपके घर वालों को आपकी मित्रता पसंद नहीं है? देखिए मिट्ठू राजा, हम चारों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं, पर हमारे घर वाले बोलते हैं कि हम लोगों की मित्रता नहीं हो सकती। हमारे पिता कहते हैं कि गरीब और अमीर में मित्रता नहीं हो सकती। देखिए, अच्छी मित्रता के लिए दोनों अमीर हो
ऐसा तो कोई आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भी मित्र सुदामा भी बहुत गरीब था, पर फिर भी लोग उनकी मित्रता का गुणगान करते हैं। इसलिए मित्रता में गरीब और अमीर होना कोई आवश्यक या अनिवार्य नहीं होता है। जय मिट्टू राजा, आप बहुत ही समझदार प्रतीत होते हैं। आपके इस ज्ञान को हम नमन करते हैं मिट्टू राजा। देखो मित्र, आपकी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा रहस्य बताना चाहता हूँ। आप लोग ऐसे ही सीधे उत्तर दिशा में आगे की ओर जाएं, जिससे कुछ ही दूर पर एक रहस्यमयी गुफा मिलेगा। उस गुफा में आप सभी को अपनी मित्रता का परिचय देना होगा। अगर आप लोगों की मित्रता सच्ची होगी तो आप लोगों को वहाँ पर बहुत सारा धन मिलेगा, जिससे आप चारों बहुत ज्यादा धनी बन जाएंगे। जी मिट्टू राजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद मिट्टू राजा वहां से उड़ जाता है और चारों मित्र उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक गुफा मिलता है। मित्रों, हम लोगों को मिल गया गुफा। शायद यही गुफा है जिसके बारे में मिट्टू राजा बता रहे थे। जिसके बाद सभी लोग उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं कि तभी गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। मित्रों, यह गुफा का तो दरवाजा बंद हो गया। अब हम लोग क्या करें? हाँ मित्रों, अब क्या करें? अब हम कैसे बाहर निकल पाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कि तभी वहां पर अचानक एक दानव प्रकट होता है। मूर्खों, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो करना है वो तो अब मुझे करना है। जिसके बाद वह दानव 3 मित्रों को कैद कर लेता है और फिर बोलता है, तुम सब के सब मारे जाओगे। यहां पर जो भी आता है वो जिंदा बचकर नहीं जाता है। लगता है पिशाचराज मुझे देख नहीं पाया है, इसीलिए तो मुझे कैद नहीं किया है। पर मैं मेरे मित्रों की जान संकट में छोड़कर नहीं भाग सकता। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। रामू ऐसा सोचकर पिशाचराज से बोलता है, पिशाचराज जी, मेरे मित्रों को छोड़ दीजिए। नहीं, अब ये तुम्हारे दोस्त हमेशा के लिए ऐसे ही कैद रहेंगे। तुम्हारे पास मौका है, तुम अपनी जान बचाकर भाग सकते हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, मैं अपने मित्रों को छोड़कर अकेला नहीं जा सकता। आप मुझे कैद कर लीजिए, पर मेरे मित्रों को छोड़ दीजिए पिशाचराज, वरना मैं भी अपने मित्रों के साथ यही मरना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्तों को छोड़कर अकेला नहीं जा सकता। रामू, मैं तुम्हारे इन विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो मैं तुम्हारे दोस्तों को भी छोड़ दूंगा। अगर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाओगे तो सभी लोगों को जान से मार डालूंगा। ठीक है पिशाचराज, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक है, तो बताओ ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते? ऐसा क्या है जो हम छू नहीं सकते? हाँ, सपना। सपना हम देख सकते हैं पर उसे छू नहीं सकते। हाँ, ठीक जवाब दिया। मेरा दूसरा सवाल है, उत्तर क्या है? अरे सवाल तो कुछ पूछा ही नहीं, तो जवाब क्या दूं? पिशाचराज, सवाल तो पूछिए, जब तो मैं उत्तर बताऊंगा। उत्तर क्या है? तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है, जल्दी से बताओ।
उत्तर उत्तर हाँ, उत्तर एक दिशा है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल का जवाब दो। बताओ ऐसा क्या है जो जीवन में एक बार ही मिलता है? जीवन में एक बार ही मिलता है, ऐसा क्या है? रामू को ऐसे ही सोचते सोचते बहुत समय हो जाता है, पर उनको जवाब समझ नहीं आता है। तुम्हारे पास केवल और केवल 2 मिनट बचे हैं। अगर सही जवाब नहीं मिला तो तुम लोग हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। जीवन में एक बार ही मिलता है। हाँ, समझ आ गया। मौका यानी कि अवसर, जो जिंदगी में एक बार ही मिलता है। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारे तीनों जवाब बिल्कुल सही निकले हैं, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। और इस मित्रता को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। इसलिए जाओ, तुम लोगों को कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी और तुम्हारी मित्रता की चर्चे पूरे देश दुनिया में होगी। दानो ऐसा बोलकर वहां से गायब हो जाता है और फिर चारों मित्र अपने गांव वापस आ जाते हैं और फिर उनकी मित्रता के गुणगान पूरे देश दुनिया में होने लगते हैं और फिर सभी मित्र खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।